क्या केशव प्रसाद मौर्य ने राजनीतिक तौर पे यह स्वीकार कर लिया है कि योगी आदित्यनाथ उनसे नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ देश में बाकी नेताओं से बड़े हो गए हैं मुख्यमंत्री के स्तर पे? केशव प्रसाद मौर्य का एक ऐसा बयान आया दोस्तों, जिसके बाद आप साफ तौर पे समझ पाएंगे कि उनका राजनीतिक सरेंडर कम से कम योगी आदित्यनाथ के सामने हो गया। पिछले 7 सालों से योगी और केशव की लड़ाई चल रही थी और हर 6 महीने बाद मौसम की तरह वक्त बदल जाता और केशव प्रसाद मौर्य इस जिद पर अड़ जाते कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। यहां तक कि चुनावी नतीजों के बाद भारी भरकम शोर बीजेपी में किया गया और यूपी से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में खूब जान भरने की कोशिश की गई। लेकिन कहा जाता है कि जिस सियासी चूल्हे में केशव प्रसाद मौर्य जान भरने की कोशिश कर रहे थे, दरअसल उसका जो कंट्रोल था वो योगी आदित्यनाथ के हाथों में आ गया है। जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है वो शायद इसके पहले उन्होंने कभी ना कहा हो और वो बात उन्होंने स्वीकार ली जिसका इंतजार शायद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ योगी आदित्यनाथ के समर्थकों को भी रहा होगा। केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पे गए थे प्रचार करने के लिए। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से एक सीट मझवा की भी है, जहां पे समाजवादी पार्टी बड़ी दिलचस्पी से अपनी दावेदारी ठोक रही है और केशव प्रसाद मौर्य वहां पर बीजेपी को जिताने की कोशिश के लिए प्रचार करने गए थे और मंच से ही चुनावी भाषण देते देते केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में 1-2 बातें कहते हैं और कहते हैं कि क्या दुनिया के पास प्रधानमंत्री जैसा लोकप्रिय नेता कोई दूसरा भी है, मोदी जैसा। इसके बाद बारी आती है योगी आदित्यनाथ की और मंच पर एक साथ बैठने को तैयार नहीं थे केशव प्रसाद मौर्य। अब से कुछ दिनों के पहले तक वो योगी आदित्यनाथ पर मंच से भाषण देना शुरू करते हैं और मंच से योगी आदित्यनाथ को लेकर वो जो कहते हैं वो सुनकर आपको यकीन पहली बार में नहीं होगा। लेकिन केशव ने ये कह दिया कि योगी आदित्यनाथ पूरे देश में सबसे बेस्ट सीएम है। ये बात जो सर्वे कहती है, ये बात जो यूपी की जनता कहती है, ये बात जो बाकी राज्यों के जनता के मुंह से आप सुन रहे होंगे, वही बात केशव प्रसाद मौर्य ने कह दी कि योगी आदित्यनाथ पूरे देश के बेस्ट मुख्यमंत्री हैं और उनके जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। पहले सुनिए क्या कहा है, उसके बाद आपको बताते हैं इस बयान के मायने क्या है। क्या राजनीतिक तौर पे केशव ने सरेंडर कर लिया है या वाकई ये सिर्फ एक बयान है उपचुनाव को जीतने के लिए मन में टीस अभी बाकी है? और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? केशव प्रसाद मौर्य हाल फिलहाल के दिनों में अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ के साथ चलने को तैयार हो गए हैं और मंच साझा करने को तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके भीतर का जो ईगो है वो जिंदा है। अगर आप देखें कि जो शिक्षा भर्ती पे जो मामला हाईकोर्ट की तरफ से आया, उस आदेश के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी इशारा किया कि वो जो नेता हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश के जो हिंदुत्व मॉडल पे योगी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उस मॉडल से अलग है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर पे साफ साफ लिखा, सोशल मीडिया पर लिखा कि ये जो भर्ती है उससे जो है पिछड़ों की और दलितों को भारी नुकसान हो रहा था। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, जबकि जो सरकार है वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएगी और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट चली जाए। तो केशव प्रसाद मौर्य जिसके लिए जाना जाता था कि वो दलितों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, अपने मौर्य समाज की राजनीति करते हैं और अखिलेश यादव के सामने एक ठीक ठाक विकल्प है पिछड़ों का, उस विकल्प से अलग होकर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लेने के चक्कर में पड़ गए थे। वक्त रहते उन्हें यह समझ में आ गया कि योगी जैसे बड़े नेता को हिलाना या उन्हें हटाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हिंदुत्व का नैरेटिव होना बहुत जरूरी है, नेम प्लेट वाला फैसला लागू करने की हिम्मत होनी चाहिए और पंतनगर में बुलडोजर नहीं चलेगा, अकबरनगर में चलेगा, ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए। इसीलिए केशव ने यह बयान देकर पल्ला झाड़ लिया और इस विवाद से दूरी बना ली, राजनीतिक सरेंडर कर दिया कि योगी आदित्यनाथ भारत के बेस्ट मुख्यमंत्री हैं।